हम लोग जो है आज के क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो 7th पार्ट था वो क्या था, कंजक्शन था। ठीक है, तो आज के क्लास में जो है हम लोग कंजक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और देखिए कंजक्शन जो एक वर्ड है उससे ही क्या पता चल रहा है कि वो जो होता है उसका यूज, उसका जो वर्ड्स होते हैं कंजक्शन में जो भी वर्ड्स आते हैं उनका यूज किया जाता है क्या चीज़ के लिए, तो दो वर्ड्स को आपस में जोड़ने के लिए, या तो फिर क्या दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने के लिए। तो यानी अगर हम एक डिफिनेशन के तौर पे बोले तो क्या बोल सकते हैं कि विच जॉइंस टू और मोर वर्ड्स एंड सेंटेंस। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले क्या, कंजक्शन। कंजक्शन कंजक्शन ठीक है, इसका डिफिनेशन क्या होता है कंजक्शन का। कंजक्शन इसका डिफिनेशन हो जाएगा क्या कि विच जॉइंस टू, ठीक है, यानी क्या दो या दो से अधिक, ठीक है, ठीक है, टू या मोर वर्ड्स, टू एंड sentences is called conjunction। मेरे बातों को समझिएगा, क्या लिखे कि which joins two or more words, ठीक है, and sentence is called conjunction। यानी कहने का मतलब क्या कि जो क्या करते हैं which joins two or more words and, यहाँ पे और डाल दीजिए, और मोर वर्ड्स एंड सेंटेंसेस इज कॉल्ड कंजक्शन। यानी कहने का मतलब क्या है कि जिससे क्या हो, दो वर्ड जुड़ता हो या दो सेंटेंस जुड़ता हो तो उस टाइप के जो वर्ड्स होंगे आपका क्या होंगे, कंजक्शन होंगे। क्या होंगे, कंजक्शन होंगे। जैसे कि अगर हम एक बात लिख दें कि राम एंड हरी आर प्लेइंग, तो आप जब देखेंगे सर तो यहाँ पे राम भी क्या है, एक वर्ड है, और हरी भी क्या है, एक वर्ड है। तो दोनों वर्ड जो है क्या चीज से जुड़े हुए, तो एक वर्ड से ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये जो वर्ड होगा यही क्या कहलाएगा, कंजक्शन कहलाएगा। यही जो होगा क्या कहलाएगा, कंजक्शन कहलाएगा। तो आप मेरे बातों को समझे होंगे कि जिससे क्या हो, दो वर्ड जुड़े या दो सेंटेंस जुड़े तो वो जो होंगे आपका क्या होंगे, कंजक्शन कहलाएंगे। अब देखिए कंजक्शन जो होता है वो भी क्या होता है, 3 काइंड्स के होते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ कंजक्शन। यानी कहने का मतलब क्या है कि कंजक्शन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला जो होता है वो क्या होता है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। कोऑर्डिनेट कंजक्शन। सेकंड जो होता है वो क्या होता है, तो वो होता है को रिलेटिव कंजक्शन। क्या होता है, को रिलेटिव कंजक्शन। यानी को रिलेटिव कंजक्शन। जबकि थर्ड जो होता है वो क्या होता है, सब कोऑर्डिनेट कंजक्शन। क्या होता है, थर्ड जो होता है वो क्या होता है, सब कोऑर्डिनेट कंजक्शन। मेरे बात को समझिएगा कि कंजक्शन जो होते हैं वैसे वर्ड को कहा जाता है जो कि क्या करे, दो वर्ड्स को जोड़े, तो वो क्या कहलाएगा, आपका कंजक्शन कहलाएगा। या तो फिर दो सेंटेंस को जोड़े, उसी को क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। ठीक है, फिर हम आपको एक एग्जाम्पल दिए कि जैसे राम एंड हरी आर प्लेइंग।
राब और हरी क्या हो रहे हैं, खेल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि राब भी क्या है, एक अलग वर्ड है, हरी भी क्या है, एक अलग वर्ड है, और दोनों को जोड़ा कौन, एड जोड़ा। तो एड जो होगा क्या हो जाएगा, कंजक्शन हो जाएगा। फिर क्या बताए कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ कंजक्शन, यानी कंजक्शन जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या बताया हम आपको, कोऑर्डिनेट कंजक्शन, दूसरा क्या बोले, कोरिलेटिव कंजक्शन, और तीसरा जो आपको क्या बताया, तो सब कोऑर्डिनेट कंजक्शन। अब जो है हम फर्स्ट वाले टर्म जो है कोऑर्डिनेट कंजक्शन उसको पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता क्या है। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन, तो आइए हम लोग समझेंगे कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होता है। इसमें किस टाइप्स के वर्ड्स जो हो गए, यानी कहने का मतलब क्या है, अगर दो ठो ग्रामेटिकली यूनिट्स को, ठीक है, दो ठो अगर ग्रामेटिकली यूनिट्स को क्या करते हैं आप, सिंगल या, ठीक है, सिंगल नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव्स के साथ क्या करते हैं, जैसे दो ठो, जैसे नाउन है या प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है, उसको क्या करते हैं सिंगल ग्रामेटिकली यूनिट में जब आप जोड़ते हैं तो वो जो होता है क्या होता है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है। मेरे कहने का मतलब क्या है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो विच जॉइंस 2 ग्रामेटिकली यूनिट्स, यानी जिससे कि क्या हो, 2 ग्रामेटिकल यूनिट जो है जुड़े हो, ऑफ द सब सिंगल नाउन एंड प्रोनाउन, यानी दो ठो जो है क्या है ग्रामेटिकली यूनिट जुड़े हुए हो सिंगल नाउन और प्रोनाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब से, तो वो जो होंगे क्या होंगे, आपका कोऑर्डिनेट कंजक्शन होंगे। यानी कहने का मतलब क्या कि विच जॉइंस, ठीक है, विच जॉइंस 2, ठीक है, क्या, विच जॉइंस 2 ग्रामेटिकली यूनिट, 2 ग्रामेटिकली यूनिट, यानी क्या होना चाहिए, 2 ठो ग्रामेटिकली यूनिट जो है जुड़ा होना चाहिए, किससे, ऑफ द सिंगल नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब। मेरे बात को समझे, आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट कंजक्शन, आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट कंजक्शन। मेरे बातों को समझिएगा, कह रहा है क्या कि विच जॉइंस 2 ग्रामेटिकली यूनिट, यानी 2 ठो ग्रामेटिकली यूनिट जो है वो क्या होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए, ऑफ द सिंगल नाउन, यानी सिंगल नाउन से या प्रोनाउन से या एडजेक्टिव से या एडवर्ब से, तो वो जो होगा क्या होगा, कोऑर्डिनेट कंजक्शन होगा। यानी कहने का मतलब कि 2 ठो ग्रामेटिकली यूनिट जो है अगर एक सिंगल वर्ड से अगर जुड़ा हुआ होगा तो वो जो होगा क्या होगा, आपका जो होगा क्या होगा, कोऑर्डिनेट कंजक्शन होगा। जैसे कि अगर हम बात बोले कि गिव मी, एग्जाम्पल के तौर पे, गिव मी ए पेन और पेंसिल, आप यहाँ पे देखिए, यानी गिव मी, मुझे एक पेन और एक पेंसिल दो, तो यहाँ पे क्या होगा, एक पेन और एक पेंसिल दो, यानी देखिए यहाँ पे जो भी है वो क्या कर रहा है, एक ही टू है जिसके साथ की क्या है, 2 ठो ग्रामेटिकली यूनिट जुड़े हुए हैं, यानी ये जो होगा क्या होगा, तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन होगा। हम आपको बताएं क्या सर कि कंजक्शन जो होता है जिसमें कि 2 या 2 से अधिक वर्ड आपस में क्या हो, जुड़े हुए हो, या फिर 2 सेंटेंस को जोड़ता है। फिर आपको बताया क्या कि देयर आर 3 टाइप्स, पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा कोरिलेटिव, तीसरा कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होता है, तो विच जॉइंस 2 ग्रामेटिकली यूनिट ऑफ सिंगल नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब्स आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट कंजक्शन। तो आप यहां से क्या कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद जो है हम आपको जो 2 टाइप्स बचे उनको अभी हम क्लियर करते हैं, ठीक है, तो आप नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। अब जो है कंजक्शन का जो सेकेंड पार्ट था वो क्या है, कोरिलेटिव कंजक्शन। क्या है, कोरिलेटिव कंजक्शन।
अभी हम लोग पढ़े क्या कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन में हम लोग क्या पढ़े कि उसमें जो होता है सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, तो दो ग्रामेटिकली यूनिट्स को हम क्या कर देते हैं, एक तो जैसे नाउन सिंगल नाउन है या प्रोनाउन है या क्या है एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, तो वो जब होगा तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, तो उसके साथ हम क्या कर लेंगे, उसको जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल आपको दिए हुए थे क्या कि गिव्स बी ए पेन और ए पेंसिल, तो वहाँ पे क्या था कि एक पेन और एक पेंसिल दो ठो जो थे वो क्या हो रहे थे, तो जुड़ रहे थे। लेकिन कोरिलेटिव क्या होता है, तो कोरिलेटिव जो होता है बड़े जिसके साथ मान के चलिए कोऑर्डिनेटिंग यानी जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन था उसके साथ जो वर्ड आ करके पेयर बनाता है, फिर बात को समझिएगा, जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन पढ़े ना तो वही कोऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ जो वर्ड आ करके क्या बनाता है, पेयर बनाता है, तो वही जो होता है क्या होता है, कोरिलेटिव। कोरिलेटिव्स के ही मतलब से क्या पता चल रहा है, यानी एक दूसरे में क्या बनाना, संबंध बनाना। तो कोरिलेटिव जो होता है क्या करता है कि कोऑर्डिनेट जो था कंजक्शन उसके साथ मिल करके और क्या करता है, एक पेयर का निर्माण करता है। क्या करता है, तो एक पेयर का निर्माण करता है। तो हम आपको एक बात बता दें, जैसे आप इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन विच गो इन पेयर, यानी जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन विच go in pair are called correlative conjunction। मेरे बातों को समझिएगा, क्या लिखे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ठीक है which go in pair आर कॉल्ड कोरिलेटिव कंजक्शन, यानी जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो हम आपको बताए वो यदि क्या करता है, दूसरे के साथ अगर जुड़ता है, पेयर बनाता है, तो वो जो होता है क्या होता है, आपका कोरिलेटिव कंजक्शन होता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर कह दे, जैसे कि क्या होता है एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आइदर और आइदर और, तो यहाँ पे आप देखिए आइदर जो क्या था एक अलग वर्ड था, और जो आप अभी देखिए कि वो जो क्या था कोऑर्डिनेट कंजक्शन में था, तो इसके साथ मिलकर के क्या बना लिया, रिलेशन बना लिया। तो जब इसके साथ मिलकर के रिलेशन बना लिया तो ये जो होगा क्या होगा, तो आपका कोरिलेटिव कंजक्शन होगा। ये जो होगा क्या होगा, कोरिलेटिव कंजक्शन होगा। अब देखिए नाइदर के साथ, जैसे कि नाइदर है, नाइदर के साथ जो होता है एक अलग से कंजक्शन आता है नॉर। अब वो जो होता है इसके साथ आ करके क्या बना लिया, एक रिलेशन बना लिया। तो रिलेशन बना लिया तो नाइदर और नॉर जो हो गया आपका क्या हो गया, कोरिलेटिव कंजक्शन हो गया। यानी हम लोग पढ़े क्या सर कि कोरिलेटिव कंजक्शन जब क्या होता है, आ करके एक पेयर बनाता है, तो वही जो होता है क्या होता है, कोरिलेटिव कंजक्शन होता है। क्या होता है, कोरिलेटिव कंजक्शन होता है। अब थर्ड वाले जो पार्ट होते हैं वो क्या था, तो वो था कि सब कोऑर्डिनेट कंजक्शन। क्या था, सब कोऑर्डिनेट कंजक्शन, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। अब सर सब कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होता है, तो ये जो होता है जैसे कि एक कोऑर्डिनेटिंग के साथ किया, तो उसी तरह से जो होता है सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन अगर ज्वाइन करता है सब कोऑर्डिनेटिंग क्लाउज के साथ, ठीक है, और क्या होता है किसके साथ, यानी मेरे बात को समझिएगा, यानी सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यानी क्या, सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ज्वाइन
सब कोऑर्डिनेटिंग क्लाउज, ठीक है। यानी कह रहा है क्या कि सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होते हैं ज्वाइन होते हैं किसके साथ, तो सब कोऑर्डिनेटिंग क्लाउज के साथ, ठीक है। क्या चीज में, तो टू द मेन क्लाउज, क्या चीज, टू द मेन क्लाउज। समझिएगा मेरे बातों को, क्लियर हो गया कि जो सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं, ज्वाइन होते हैं सब कोऑर्डिनेटिंग क्लाउज से टू द मेन क्लाउज। यानी जो मेन क्लाउज है उसके साथ और सब कोऑर्डिनेटिंग क्लाउज के साथ क्या होते हैं, तो ज्वाइन होते हैं। तो वही जो कहलाते हैं क्या होते हैं, सब कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं। वही जो होते हैं क्या होते हैं, तो सब कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं। जैसे कि अगर कहने का मतलब है सर कि यदि अगर दो क्लाउज के साथ अगर कोई जुड़ा हुआ है तो वो जो होगा क्या होगा, तो सब कोऑर्डिनेट कंजक्शन होगा, ठीक है। दो क्लाउज के साथ जुड़ा हुआ हो या सब कोऑर्डिनेटिंग क्लाउज है और वो अगर किसी भी मेन क्लाउज के साथ अगर जुड़ा हुआ है तो वो जो होगा क्या होगा आपका, वो जो होगा सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा। यानी कहने का मतलब जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो जैसे इफ हो गया, डेट हो गया, बिकॉज हो गया, ये सब जो है क्या है, सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। जैसे कि अगर हम आपको बोले कैसे सर, तो आप अगर बिकॉज ले ले तो जैसे आप एक एग्जाम्पल दे दे कि आई वांट टू बाई ए कार, ठीक है, मैं जो हूँ कार खरीदना चाहता हूँ, बिकॉज कार इज वेरी नेसेसरी व्हीकल्स फॉर फैमिली। यानी क्योंकि कार जो है क्या है, बहुत ही एक नेसेसरी व्हीकल्स है, किसके लिए, तो फैमिली के लिए। तो आप देख सकते हैं कि जब हम बोले कि आई वांट टू बाई ए कार, तो मेरा क्या हुआ, एक अलग सेंटेंस हुआ। अब एक अलग सेंटेंस हुआ यानी एक अलग क्लाउज हुआ। और उसके बाद अगर हम जब बोले क्या कि कार इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे क्या बोले कि कार इज मोर नेसेसरी व्हीकल्स फॉर फैमिली, यानी फैमिली के लिए क्या है, ज़्यादा नेसेसरी है, तो वो जो है क्या है, एक अलग क्लाउज है। तो दोनों क्लाउज को कौन वर्ड जोड़ा, बिकॉज जोड़ा ना। तो आप समझ सकते हैं दोनों क्लाउज थे, अलग अलग क्लाउज थे, यानी जब उनको जोड़ दिया तो वो क्या हो जाएगा, सब कोऑर्डिनेटिंग क्लाउज हो गया। अब अगर आप देखते हैं डेट जो होता है कहीं कहीं पे जोड़ता है, तो वो जो हो गया क्या होगा, सब कोऑर्डिनेटिंग क्लाउज होगा। अगर कोऑर्डिनेट क्लाउज होगा तो वो क्या करेगा, तो वो जो होगा एक ही मीनिंग्स में क्या करेगा, एक ही नाउन और प्रोनाउन में क्या करेगा, जोड़ेगा। और जो भाई दूसरा होगा कोरिलेटिव, वो क्या कर लेगा, तो भाई कोऑर्डिनेट के साथ साझा कर लेगा। और तीसरा जो होगा क्या करेगा, अलग अलग क्लाउज के दो ठो है तो उनको मिला देगा, तो वो क्या हो जाएगा, सब कोऑर्डिनेट कंजक्शन हो जाएगा। तो अब जो है आप इसको क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। और उसके बाद जो है हम आपको कुछ कंजक्शन वर्ड अभी बताएंगे जिनका कि यूजेज कैसे करते हैं, उसके लिए तो कुछ ही बताएंगे, 2 4 5 कंजक्शन वर्ड आपको बता देते हैं, उनका यूज कैसे करते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। अब जैसे देखिए कुछ कंजक्शन वर्ड है जिनको कि हम क्या करेंगे, आपको बताएंगे कि उनका यूज जो है हम लोग कैसे करते हैं। तो आप देखेंगे कहाँ कहाँ पे जो है ना कंजक्शन वर्ड का यूज करते हैं। जैसे अगर हम पहले चल दे तो यूज ऑफ एंड आपको बताते हैं। यूज ऑफ एंड यानी एंड का जो है हम लोग यूज कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम आपको बोल दें कि अगर मान के चलिए कि अगर 2 से अधिक अगर सब्जेक्ट आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए, 2 ठो सब्जेक्ट आ जाए, एक यहाँ पे सब्जेक्ट और एक और सब्जेक्ट आ जाए, तो ये दोनों को जो है आपस में जोड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एंड का यूज कर सकते हैं। हम क्या चीज़ का यूज कर सकते हैं, एंड का। यानी डबल सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एंड का। और एक बात याद रखिएगा, जब 2 सब्जेक्ट आपस में जुड़ जाएंगे तो उनके साथ क्या कर लेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे।
समझ गए मेरे बातों को। यानी एंड का यूज कहाँ पे करेंगे, तो जब भी जैसे दो वर्ड आ गया यानी सब्जेक्ट लिखे, यानी दो वर्ड भी क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो यानी आप क्या समझे, दो ठो सब्जेक्ट आ जाएगा तो उसको भी जोड़ने के लिए हम क्या कर लेंगे, एंड का यूज कर लेंगे। और अगर आगे बोले जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बोल दे, तो एग्जाम्पल के तौर पे क्या बोल दे, श्याम एंड हरी, हरी आर प्लेइंग, आर प्लेइंग। तो इसका मतलब क्या हो गया, श्याम एक अलग सब्जेक्ट था, हरी एक अलग सब्जेक्ट था, दोनों जुड़ गए। तो दोनों जुड़ गए तो उसके लिए क्या लगा दिए, एंड लगा दिए। और आर प्लेइंग जो है होगा, आर जो होगा क्यों होगा, क्योंकि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। ठीक है। और भी जैसे अगर देखेंगे एंड का यूज, तो एक बात और बता दे कि यदि मान के चलिए कि अगर कोई मान के चलिए कि सब्जेक्ट यदि एंड से जुड़ा है, सब्जेक्ट जो है किससे जुड़ा है, एंड से जुड़ा है। क्या चीज से, एंड से। सब्जेक्ट जो है एंड से जुड़ा है और उसके बाद अगर, ठीक है, उसके बाद अगर किसी भी पर्सन का, ठीक है, उसके बाद यदि किसी भी पर्सन का आइडिया अगर जुड़ा हुआ हो, मेरे बात को समझिएगा, किसी भी पर्सन का आइडिया अगर जुड़ा हुआ हो, यदि मान के चलिए कोई पर्सन है यानी सब्जेक्ट है और वो जो है अगर आइडिया से जुड़ा हुआ है तो उसके साथ जो होगा एंड का प्रयोग करेंगे, लेकिन उसके साथ जो होगा क्या चीज का यूज होगा, तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। क्या चीज का वर्ब का यूज होगा, तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि ट्रूथ, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट पॉलिसी। मेरे बात को समझिएगा, यहाँ पे ट्रूथ और ऑनेस्टी ये क्या है, तो ऑनेस्टी क्या, ईमानदारी एक पर्सन का क्या है, बिहेव है यार, सॉरी आइडिया है। यानी आइडिया जो है वो क्या किया है, अदर सब्जेक्ट के साथ जुड़ा है, यानी वैसे फंक्शन में हम क्या कर लेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ये सर आपको कॉमन एरर के समय बहुत ही काम करेंगे। ठीक है। तो और भी अगर जैसे देख ले, अगर मान के चलिए कि कभी कभी होता क्या है कि थ्री टाइप्स के जैसे पर्सन आ जाएंगे। जैसे आपको बताया था ना कि पर्सन जो होते हैं क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है और फिर क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है। अगर तीनों प्रकार के पर्सन अगर आपको आ गए कोई भी सेंटेंस में, तो सबसे पहले जो है, सबसे पहले अगर तीनों प्रकार के पर्सन आएंगे तो सबसे पहले यानी फर्स्ट नंबर पे किसको लिखेंगे, तो सेकंड पर्सन को। उसके बाद क्या लिखेंगे, तो उसके बाद हम लिखेंगे आपको थर्ड पर्सन को। उसके बाद किसको लिखेंगे दूसरा नंबर पे, थर्ड पर्सन को। और सबसे लास्ट में किसको लिखेंगे, तो सबसे लास्ट में लिखेंगे सर फर्स्ट पर्सन को। मेरे बात को समझ गए क्या, कि यदि कहीं पे कोई भी जैसे तीन ठो सब्जेक्ट दे दिया और वहां पे क्या हो, सब्जेक्ट जो होना चाहिए, मेरे बात को समझिएगा, सब्जेक्ट जो होना चाहिए मान के चलिए कि अगर फर्स्ट पर्सन का है, सेकेंड पर्सन का है, थर्ड पर्सन का है और वो जो है कंजक्शन से जुड़ा हुआ है और उसको अच्छे से मान के चलिए कि अगर क्या करना है आपको, अरेंज करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सेकेंड पर्सन को लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, थर्ड पर्सन को लिखेंगे और उसके बाद किसको लिखेंगे, तो फर्स्ट पर्सन को लिखेंगे। जैसे अगर हम एक बात बोल दे सर, एक हिंदी का सेंटेंस दे दे क्या, कि जैसे रहेगा कि वह, तुम और मैं, ठीक है, जा रहा हूं। मेरे बात को समझिएगा, वह, तुम और मैं जा रहे हैं, बात के लिए लिख दिए है वैसे। अब अगर इसको बनाना होगा तो ये जो होगा आपके लिए क्या होगा, काफ़ी कंफ्यूजन करेगा। तो वैसे में हम आपको क्या बताया, पहले नंबर देखिए कि यहाँ पे सेकेंड पर्सन को हम पहले लिखेंगे, तो सेकेंड पर्सन क्या है, यू, तो यू को हम क्या कर देंगे, शुरू में लिख देंगे, यानी यू लिख दिए। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद बोल रहा है क्या कि आप थर्ड पर्सन को लिखिए सेकेंड नंबर पे, तो थर्ड पर्सन क्या है, ही, यानी ही लिख देंगे। उसके बाद आपको क्या लिख रहा है, फर्स्ट पर्सन को, तो फर्स्ट पर्सन क्या है, आई, एंड आई यहाँ पे लिख दिए। ठीक है।
और ये जो हो गए क्या हो गए, प्लूरल सब्जेक्ट हो गए। तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यानी क्या, आर गोइंग। यानी यहाँ से सर समझ में क्या आया, तो यहाँ से ये चीज़ों को हम समझे कि यदि कोई सब्जेक्ट के स्थान पे तीनों अगर आपस में जुड़े हुए होंगे तो उनका यूटिलाइज पहले किसको करेंगे, तो सेकेंड पर्सन को, फिर उसके बाद किसको, थर्ड पर्सन को, और उसके बाद किसको, तो फर्स्ट पर्सन को। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यूज ऑफ एंड को अच्छे से समझ सकते हैं। और भी होते हैं सर, लेकिन हम लोग को जो ज़्यादा मोस्टली है सर उसी को हम लेकर के चल रहे हैं, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो उसी को लेकर के चल रहे हैं। क्या, तो यूज ऑफ एंड का यूज कहाँ पे कर लेंगे, तो दो ठो सब्जेक्ट को ऐड करने के लिए। और भी जो है सर, हम आपका कंजक्शन वर्ड का भी जो होगा हम एक अलग जो होगा क्लास देंगे, जिसमें कि कंजक्शन वर्ड का यूजेज बताएंगे। ये बस ऐसा ही कुछ इंपॉर्टेंट टाइप पे लगा हमको, तो हम आपको बता दिए। लेकिन आज हम यहीं तक रखते हैं। कंजक्शन वर्ड का भी एक अलग से क्लासेस होगा, जिसमें कि आपको कंजक्शन वर्ड का यूजेज बताया जाएगा कि कैसे कैसे करते हैं। ये एक छोटा सा आपको हम टीजर के तौर पे दे दिए कि आप समझ सकते हैं इससे, इसी टाइप का होगा। ठीक है, तो आप नोट डाउन कर लीजिए।